हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के हंस वाहिनी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स के ऑप्टिक्स टॉपिक का एक फॉर्मूला सत्यापित करेंगे। गोलीय दर्पण में उसके वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच जो संबंध होता है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बारे में तुमको बताया गया है, अब जस्ट बताया ना तुमको पहले। तो आज हम लोग इसी में रिलेशन देखेंगे, मतलब किसी भी गोलीय दर्पण में उसके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से संबंध स्थापित करेंगे। अगर आप एग्जाम की दृष्टि से बात कीजिएगा तो ये एग्जाम तुम देखेगा, अगर क्वेश्चन बैंक देखेगा तो 10 क्लास के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन कई बार रिपीटली पूछा गया है साइंस में, और जब ये क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर लेके आएगा। 6 नंबर, 5 नंबर नहीं, 6 नंबर। 10 क्लास में जो फिजिक्स का क्वेश्चन आता है वो 6 नंबर का आता है, चाहे ये है, चाहे दर्पण सूत्र आए, और चाहे तुम्हारा क्या लेंस सूत्र आए। ये जब आएगा तो कितना नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखो, आप इसको अवतल अथवा उत्तल दोनों में सत्यापित कर सकते हैं। तो पहले हम अवतल में सत्यापित कर रहे हैं और आप इसको उत्तल में सत्यापित करिएगा। पीछे समझ में आ रहा है तुम लोग को? पहले हम क्या बोले? अभी हम बोले कि पहले आप लोग, अभी हम जो इसको सत्यापित कर रहे हैं वो अवतल में सत्यापित कर रहे हैं, और फिर आप लोग इसको क्या करिएगा? उत्तल में सत्यापित करिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक दर्पण है। बोलो, कौन सा दर्पण है ये? कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण में एमएन क्या है? क्या है? उसके बाद ये मान लेते हैं तुम्हारा ध्रुव है। पी क्या है? ध्रुव। तो आप सबको पता है, सपोज कर लेते हैं कि सी जो है ना, इसका वक्रता केंद्र है। सी क्या है इसका? तो तुम सब पहले से ही पढ़ा है, थोड़ा सा और बढ़ा लिया जाए, इसको जूम करके थोड़ा सा और बढ़ा लिया जाए। सी को यहाँ मान लिया जाए क्योंकि बनाने में फिगर आसान रहेगा। तो माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, वक्रता केंद्र सी है। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या है? और इसका मुख्य फोकस मान लेते हैं यहाँ पे है एफ। मुख्य फोकस एफ है। अब तुम सबको पता होगा, पहले से हम लोग पढ़े हैं कि अवतल दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, गोलीय दर्पण में जब मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो हमेशा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तभी ना इमेज बनता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। बहुत सारा किरण आएगा, एक किरण तो आएगा नहीं, लेकिन हम लोग दिखाएंगे एक को, क्योंकि थ्योरेटिकली दिखा रहे हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि प्रकाश की कोई एक किरण आ रही है। वास्तव में एक किरण का कोई अस्तित्व नहीं है, बहुत सारी किरणें आएंगी, लेकिन हम लोग इसको दिखा रहे हैं कि एक किरण कोई है जो आ रही है, यहाँ पे दर्पण आपतित हो रही है। तो इसका नाम देते हैं, मान लेते हैं कि ए बी एक किरण है जो दर्पण पर बी बिंदु पर आपतित हो रही है, और दर्पण पर आपतित होने के पश्चात चूंकि ये समानांतर है मुख्य अक्ष के, तो हमेशा कहाँ से गुजरेगी? बोलिए, फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। ये हमारा फिगर हो गया रेडी। अब तुम बताओ, ये प्रकाश की किरण आ रही है तो इसका नाम क्या होगा? आपतित किरण। क्या नाम है इसका? और ये प्रकाश अब परावर्तित होकर जा रही है ना, ये परावर्तित हो जा रही है, तो नाम क्या इसका हो गया? परावर्तित किरण, है ना। परावर्तन का नियम पढ़े हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण में के बीच हमेशा हम क्या डालते हैं? अभिलंब। पढ़े हैं ना, प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़े होंगे आप, कि जब प्रकाश की किरण आपतित होती है और फिर उसका परावर्तन होता है तो हम लोग आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या डालते हैं? अभिलंब। ये समतल है तो यहाँ पे अभिलंब ऐसे दिखाई दे रहा है। चूंकि ये गोलीय है तो हम सब लोग जानते हैं, वृत्त के वृत्त के परिधि पर कहीं भी लंब डालेंगे हम तो हमेशा कहाँ से गुजरेगा? सेंटर से गुजरेगा। तो यहाँ पे लंब डाल देंगे हम, तो ये लंब जो है ना वो कहाँ से गुजरेगा? सेंटर से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? सेंटर से गुजरेगा। सेंटर से गुजार दिए, ये अभिलंब हो गया। ठीक है, चलो अब फिर से एक बार ध्यान से इसको देख लो। मान लिए कि एम एन एक अवतल दर्पण है, क्लियर है। पी इसका ध्रुव है, सी इसका मुख्य फोकस, सी इसका वक्रता केंद्र है, एफ इसका मुख्य फोकस है, और पीसी मतलब मुख्य अक्ष से समानांतर एक प्रकाश किरण ए बी आ रही है जो दर्पण पर बी बिंदु पर आपतित हो रही है, और आपतित होने के बाद उसका परिवर्तन हो रहा है। और हम सब जानते हैं कि अगर प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष से समानांतर आती हैं तो हमेशा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकलेंगी। तो ये निकल रही है कहाँ से? मुख्य फोकस से। आपतन बिंदु बी पर हम एक अभिलंब ड्रॉ किए हैं, अभिलंब। ये क्या है? बीसी क्या है? अभिलंब है। बीसी क्या है? अभिलंब है। बोलो, फिगर समझ में आया? फिगर क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है फिगर में ना। अब हम लोग इसका देखो, हम लोग
R बराबर 2F को ज्यामितीय विधि द्वारा प्रूफ करने वाले हैं। ज्यामितीय विधि द्वारा प्रूफ करेंगे इसको, और बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो समझ बिल्कुल आएगा, नहीं समझ आएगा पूछिएगा हमसे कहाँ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात बताओ, हम थोड़ा सा नाम देते हैं, क्योंकि एक बार बोलने में ये क्लियर नहीं होगा तो नाम दे देते हैं। इस कोण का नाम ले लीजिए 1, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसका नाम देते हैं क्या, इसका नाम देते हैं क्या 3। अच्छा बताओ तो, कोई बोलेगा कि प्रकाश की एक किरण आ रही है तो क्या आप समझिएगा एक ही किरण आ रही होगी? वास्तव में तो किरण पुंज आ रहा होगा, किरणों का समूह आ रहा होगा। एक किरण यहाँ आई है, हो सकता है कि एक किरण बहुत इसके नजदीक अभी आ रही होगी ना, लेकिन हम लोग दिखाए हैं, चूंकि हम लोग थ्योरेटिकली प्रूफ कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि एक प्रकाश किरण आ रही है। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं। नाम भी दे दिए हैं। तुम सबको पता है कि जब प्रकाश की किरण आपतित होती है, पीछे, जब प्रकाश की किरण आपतित होती है और यहाँ पे परावर्तित होती है, और जब हम यहाँ पे अभिलंब ड्रॉ करते हैं तो इस कोण का नाम क्या होगा? आपतन कोण। क्या नाम होगा इसका? और ये कोण कौन सा होगा? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है ना जी। प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बताओ तो इस फिगर में कौन कौन कोण बराबर होगा? और देखो, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और यहाँ पे अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, ये क्या हुआ? परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका मतलब कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा। तो यहाँ पे अब यहाँ से शुरू करते हैं, प्रमाण से शुरू करते हैं। यहाँ से लिखेंगे पहले कोण 1 बराबर होगा कोण 2। कैसे? तो प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से हम जानते हैं कि कोण 1 कोण 2 क्या होगा? बराबर होगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं ना। चलो ठीक है। ज्यामिति सब पढ़ के आया है, तो ज्यामिति पढ़ के जब आया है तो आप ये पढ़े होंगे कि जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं और कोई तिर्यक रेखा काटेगी इसको, तो क्या ये वाला कोण इसके बराबर होता है? क्या बोलते हैं इसको? एकांतर अंतःकोण। क्या बोलेंगे इसको? एकांतर अंतःकोण। तो बताओ तो, ये वाला लाइन इसके समानांतर है, और इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए थोड़ा देर के लिए इसको। अब देखो तो, ये इसके समानांतर है और ये रेखा कट रही है ना, तो क्या कोण 1 जो होगा वो क्या 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा नहीं होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3। कैसे? एकांतर अंतःकोण से। सबको क्लियर होना चाहिए। जिसको क्लियर नहीं हो रहा ध्यान से देखो, हम लोग पढ़े हैं कि जब ये रेखा इसके समानांतर होंगी और तिर्यक रेखा कटेंगी तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से। होता है ना बराबर? तो इसीलिए ध्यान से देखो, ये इसके समानांतर है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण 1 जो होगा ना वो कोण 3 के क्या होगा? बराबर होगा। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 2। क्या मान लिया इसको? अब सब लोग ध्यान दीजिए, अब बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो तो, देखो यहाँ पे 1 2 के बराबर है और यही 1 3 के बराबर है ना? मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, मतलब सब बराबर होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या कोण 2 जो होगा बराबर होगा कोण क्या 3 के। कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 2 कोण 3 के क्या होगा? बराबर होगा। अब फिगर को पूरा कर लीजिए। आप देखिए, समझाने के लिए इसको हटा रहे हैं, समझने के लिए बस। अब तुमको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा है त्रिभुज? त्रिभुज दिखाई दे रहा है? नाम बोलिए उसका। BCF। BCF दिखाई दे रहा है? बोलो दिखाई दे रहा है? अब यहां पे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज BCF में, आप ध्यान से देखिए क्या हुआ है, BCF में कोण 2 जो है ना कोण 3 के बराबर है कि नहीं है? BCF में कोण 2 बराबर है कोण 3 के, है ना बराबर जी? अगर कोण 2 कोण 3 के बराबर है, कोण 2 कोण 3 के बराबर है तो क्या होगा? आप देखो, थोड़ा सा थ्योरम देख लो। हम लोग पढ़े हैं, अगर किसी त्रिभुज में ये कोण इसके बराबर है तो इसके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। पढ़े हैं ना? बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो बताओ तो, अगर कोण 2 कोण 3 के बराबर है, अगर कोण 2 कोण 3 के बराबर है तो 2 के सामने का भुजा क्या? CF, और 3 के सामने का भुजा क्या? BF। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए BF बराबर होगा CF के। कैसे? तो लिख देना है बराबर कोणों की क्या? सम्मुख भुजाएं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। अब इसको समीकरण क्या लेते हैं? 3 ले लेते हैं।
देख रहे, ठीक है। हम लोग क्या प्रूफ कर दिए, हम लोग प्रूफ कर दिए कि जो CF है ये इसके क्या है, बराबर है। अब ध्यान से सुनिएगा, यही यहाँ तक कंप्लीट है, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे थोड़ा देर के लिए। पहले देखिए, समझ लीजिए सब लोग क्या किए हम लोग। पहले हम कोण दिखाएं कि ये इसके बराबर है, फिर दिखाएं कि ये इसके बराबर है। जब ये इसके बराबर है तो हम लोग दिखाएं कि ये वाला भुजा इसके क्या होगा, बराबर है। बोलो क्लियर है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं। अब हम शुरू में आते हैं। शुरू में तुमको बताएं कि यहाँ पर प्रकाश की एक किरण आ रही है, तो हो सकता है कि प्रकाश की किरण एक ऐसी आ रही होगी ना जो उसके बहुत नज़दीक आ रही होगी, बहुत नज़दीक। और जब ऐसा होगा तो बिंदु बी जो है ना पी के अत्यंत निकट होगा। ये हमेशा लिखना है आपको, ये बिल्कुल लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि बिंदु बी पी के बहुत नज़दीक होगा, यदि बिंदु बी पी के अत्यंत निकट हो, तो यदि बिंदु बी जो है ना पी के बहुत नज़दीक है तो क्या होगा बताओ। तो ये जो लाइन BF दिखाई दे रहा है वो ऐसे जाके बैठ जाएगा यहाँ पे ना, तो क्या हो जाएगा, BF जो होगा बराबर होगा किसके, PF के। तो यहाँ पे लिखेंगे तो BF जो होगा बराबर होगा किसके, PF के। इसको समीकरण क्या करते हैं, 4। अब ध्यान से 3 और 4 को देखिए, BF बराबर CF है, अब BF बराबर क्या है, PF है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण 3 तथा किससे, 4 से क्या हो जाएगा, जो CF है बराबर हो जाएगा किसके, PF के। बस यही काम करना था आपका, हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए तो PC बताना, PC बराबर लिख सकते हैं PF प्लस CF। बोलो, फिगर देखो पहले फिगर। क्या हम PC बराबर लिख सकते हैं PF प्लस CF? देखो फिगर देखो, PC यहां से यहां तक PC बराबर लिख सकते हैं PF प्लस CF। अगर PF में CF जोड़ेंगे तो PC आ जाएगा ना, बस काम खत्म। आगे बढ़ेंगे। PC क्या है, तो तुमको बताया गया है कि PC क्या है, R है ना। हो PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर PF। देखो तो PF फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी है, तो इसके जगह पे लिखेंगे PF जब PF लोग छोड़ देते हैं, और CF भी PF के बराबर है। CF PF के बराबर है कि नहीं है, तो CF जब भी क्या लिख देंगे, PF। अब आगे रख दो, R बराबर PF की जगह पे F प्लस F, या R बराबर क्या हो गया, 2F। ये है रिलेशन, इसी को बोलेंगे, या F बराबर हो जाएगा R/2। ये रिलेशन बताता है कि जो वक्रता त्रिज्या होता है R, वो फोकस दूरी का दुगना होता है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है। तो ये रिलेशन हो गया आपके वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच, ठीक है।